नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 7वीं क्लास शिक्षा में प्रयोजनवाद। इससे पहले आप सभी ने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज आप प्रयोजनवाद के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी पर डिस्कस किया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शिक्षा में प्रयोजनवाद। इससे पहले आप सभी ने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और आज आप किसके बारे में जानेंगे? प्रयोजनवाद। तो इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रयोजनवाद के कौन कौन से समर्थक थे, किन किन वैज्ञानिकों ने ज़्यादा फोर्स दिया इस पर। प्रयोजनवाद के मुख्य समर्थक विलियम्स जेम्स तथा चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हुए। जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक और शिलर भी इस श्रेणी में आते हैं। इन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि प्रयोजनवाद के समर्थक कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। तो एक वैज्ञानिक आपको नहीं दिया होगा, एक लाइन में कम से कम 2 या 3 वैज्ञानिक के नाम दिए होंगे। आदर्शवाद से संबंधित होंगे, प्रकृतिवाद से होंगे, प्रयोजनवाद से होंगे। इन सभी से रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिक होंगे उनको बहुविकल्पी प्रश्न में दिया जाता है। क्लियर? तो आपको समर्थक तीनों वाद, जो तीनों वाद हैं, आदर्शवाद हो, प्रकृतिवाद हो और प्रयोजनवाद, तीनों को किसने किसने दिया, कौन कौन से इसके समर्थक थे, इन सभी को अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर? तो देखेंगे अंग्रेजी के प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवहारिकता और क्रिया से होता है। अर्थात किसी कार्य और सिद्धांत के लिए व्यवहारिकता और उपयोगिता आवश्यक है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। उपयोगिता पर बल देने के कारण इसे प्रयोजनवाद कहा गया है। क्या बताया इन्होंने कि कोई भी अगर आप कार्य और सिद्धांत कर रहे हैं तो उसके लिए व्यवहारिकता और उपयोगिता बहुत ही जरूरी होती है, अन्यथा उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। क्लियर? ये आपको समझना है कि प्रैग्मैटिज्म क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। क्लियर? अब किस किस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं उन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हैं जेम्स के अकॉर्डिंग। जेम्स जी ने क्या बताया कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है और अंततः वास्तविकता के बारे में खोज का एक सिद्धांत भी है। इन्होंने क्या बताया कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है, अंततः वास्तविकता के बारे में खोज का एक सिद्धांत भी है। क्लियर? नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या थे? कैंडल जी के अनुसार, कैंडल जी ने क्या बताया कि प्रयोजनवाद अमेरिकी मस्तिष्क की व्यवहारिकता की प्रतिछाया है, जो नवागत लोगों की जीवन की समस्या और उनके समाधान के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ये डिफिनेशन इजी है, आप याद कर लेंगे कि प्रयोजनवाद, कैंडल जी ने क्या बताया कि अमेरिकी मस्तिष्क की व्यवहारिकता की प्रतिछाया है, जो नवागत लोगों के जीवन की समस्या और उनके समाधान के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक की बात करते हैं प्रैट जी के अनुसार। प्रैट जी ने क्या बताया कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। बहुत ही ईजी है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का और वास्तविकता, अर्थ, सत्य, ज्ञान और वास्तविकता का सिद्धांत है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या है? रोजन। रोजन जी ने क्या बताया? प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को केवल उसके व्यवहारिक परिणामों से जाना जा सकता है, अतः सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा व्यक्तिक या सामाजिक वस्तु है। ये भी थोड़ा इजी है कि प्रयोजनवाद जो होता है सत्य
को उसके व्यवहारिक परिणामों से जाना जा सकता है, अतः सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा व्यक्तिक या सामाजिक वस्तु है। क्लियर। रॉस जी ने क्या बताया था? प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ये भी इजी है कि प्रयोजनवाद, रॉस जी ने क्या बताया कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर, कोई भी क्रिया उसमें भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। कोई भी क्रिया है तो वह भाग लेगा तो अपने मूल्यों का अपनी निर्माण करेगा, जो भी मूल्य होंगे। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि मनुष्य जो होता है, अगर कोई भी काम कर रहा है, अगर उसमें कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें वह एक परिणाम का निर्माण करता है। कोई आप वर्क कर रहे हैं तो उसका आपको फल मिलेगा। क्लियर। तो सेम प्रोसेस क्या होती है कि मनुष्य जो है कोई भी क्रिया में भाग ले करके अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। क्लियर। तो आप सभी ने देखा, एक रॉस जी के अकॉर्डिंग है और प्रैट जी ने बहुत ही ईजी दी थी। कैंडल, 3 से 4 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बाकी आपको अपने माइंड में सेट रखनी है कि हाँ ये किसने दिया है। क्लियर। सारी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से तो कई वैज्ञानिक से, एंडरसन जी थे, जेम्स जी ने दिया था, कई वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि हाँ किस वैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी है। 1-2 डेफिनेशन आप याद रखें। अगर आप 1 से 2 डेफिनेशन याद कर लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? कुछ पॉइंट है, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। नवीन मूल्यों की रचना करना, अपने मन से आप लिख सकते हैं कि इसमें शिक्षा की क्या क्या उद्देश्य है। नवीन मूल्यों की रचना करना, छात्रों का विकास करना, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास करना, इच्छाओं को पूर्ण करना। प्रयोजनवादियों का कहना था कि मनुष्य को सदैव क्रियाशील रहकर बराबर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, कि मनुष्य को सदैव क्रियाशील रहकर बराबर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना। जो मैंने वैज्ञानिक बताया उस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं इसके उद्देश्य में। उसी में जॉन ड्यूवी ने बताया था, अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य में एक पॉइंट था, जॉन ड्यूवी ने बताया था कि व्हाट इज ब्यूटी, सुंदर क्या है, इन्होंने बताया था। तो बताया था कि सुंदर वह वस्तु विचार पदार्थ को मानते हैं। भाई सुंदरता क्या होती है? सुंदर वह वस्तु विचार पदार्थ को जॉन ड्यूवी ने माना था जिसे अनुभव के माध्यम से सुंदर स्वीकार करते हैं। कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमें अजीब प्रतीत होता है, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उसे हम सुंदर मानते हैं। जॉन ड्यूवी ने लिखा था कि जो कृति अपनी ओर आकृष्ट करती है, कोई भी कृति है वह अपनी ओर आकृष्ट करती है और गहन रूप से अनुभूत करने के लिए तत्पर बना सकती है, वही सुंदर है। क्लियर। कुछ समझ में आया? क्या बताया था जॉन ड्यूवी ने कि जो कृति, कोई भी वस्तु है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या फूल हो या कुछ भी हो, अगर वो अपनी ओर आकृष्ट कर रही है और अपनी गहन रूप से अनुभूत करने के लिए तत्पर बना सकती तो वही सुंदरता है। चाहे जो चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, मैं ये नहीं कहता कोई प्रॉपर, कोई भी वस्तु अगर अपनी ओर आकृष्ट कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही तो वह सुंदर है। क्लियर। ईश्वर क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, ये सारा उद्देश्य है, इसके सारे उद्देश्य हैं, आपको समझना चाहिए है बस। उसके बाद आप 4 से 5 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। ईश्वर क्या है? जॉन ड्यूवी ने बताया था कि ईश्वर आदर्श तथा वास्तविकता के मध्य की कड़ी है। ईश्वर जो होता है आदर्श तथा वास्तविकता के मध्य की कड़ी है। तो आप आसानी से 1-2 डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई त्रुटि नज़र आ रही है या नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए। ठीक। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर। अब प्रयोजनवाद के गुण क्या क्या होते हैं और दोष क्या क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो प्रयोजनवाद के गुण आपको 3 से 4 याद रखने हैं और दोष भी आपको 3 से 4 ही याद रखने हैं। बाकी आपको जितने मैं बताऊंगा उसमें से आपको 2-3 तो 100% याद ही रहेंगे और याद हो जाएंगे। क्लियर। प्रयोजनवाद के गुण में इन्होंने बताया
कि इन्होंने शिक्षा दर्शन को नई बातें दी। नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, संगठित इकाई। सिर्फ एक लाइन याद रखना, इन्होंने शिक्षा दर्शन को नई बातें दी। नई बातों का इसमें खोज हुआ, समझ कह सकते हैं, जैसे नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, संगठित इकाई। क्लियर, ये सारा इसका गुण है। प्रयोजनवादियों का उपयोगितावादी दृष्टिकोण सराहनीय। उपयोगितावादी, इसमें उपयोगिता को ज़्यादा महत्व दिया गया। उपयोगितावादी दृष्टिकोण सराहनीय है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यालय को नया स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या हुआ, विद्यालय को एक नया रूप प्रदान किया गया। क्लियर, जिससे समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है हमारा विद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की बिल्कुल नई व्याख्या प्रस्तुत की। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अनुशासन की जरूरत नहीं। इन्होंने यही बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनुशासन की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने शिक्षा को जो योगदान दिया उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसकी सबसे महत्वपूर्ण दिन प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सहयोग से बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, उसके व्यक्तित्व के विकास को सही शिक्षा समझी। प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शिक्षा के सहयोग से ही बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है और उसके व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाया जाता है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा से ही वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने और आवश्यकताओं को नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक का व्यक्तित्व, उसकी आवश्यकताएं, उसके अनुभव शिक्षा प्रक्रिया की विषय वस्तु है। यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। प्रयोजनवाद विचार की बजाय क्रिया को अधिक महत्व देता है। क्रिया को ज़्यादा महत्व देता है, विचारों पर महत्व नहीं देता है। सबसे ज़्यादा महत्व किस पर देता है, क्रिया को देता है। क्लियर। 4 से 5 पॉइंट आपको आसानी से याद ही रहेंगे, उसमें कोई भूलने की जरूरत नहीं कि आप भूल जाएं। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रयोजनवाद के दोष। उससे पहले जो गुण दिए गए हैं, गुण में आप सिर्फ समझिए, जितने 8 से 9 पॉइंट हैं उसमें से आप अच्छे पॉइंट जो आपको याद हो जाएं पूरा रिवीजन करते समय, वो आप हमेशा आपके माइंड में रहेंगे, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर। अब दोष 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखनी है, जो इजी लगे, जो अपने मन से लिख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। क्लियर। दोष में पहला पॉइंट क्या है, प्रयोजनवादी विचारधारा अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती, अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती तथा वर्तमान एवं भविष्य को महत्वपूर्ण समझती। अब आपको क्लियर माइंड में आपके याद रहना चाहिए कि अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती है और किस पर भरोसा करती है, वर्तमान और भविष्य पर। किंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि अतीत का ज्ञान प्राप्त किए बिना वर्तमान को समझना कठिन है। हम सभी को पता है कि बिना अतीत के हम वर्तमान के बारे में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन प्रयोजनवाद विचारधारा जो होती अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती है। क्लियर। वर्तमान और भविष्य के महत्वपूर्ण को समझाती, लेकिन हमें सब पता है, हम सब जानते हैं कि अतीत का ज्ञान प्राप्त किए बिना वर्तमान को समझना कठिन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रयोजनवाद इस सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं जो सर्वथा अनुचित और सत्य परिवर्तनशील नहीं है। प्रयोजनवाद क्या मानते हैं, सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं जो सर्वथा अनुचित है, सत्य परिवर्तनशील नहीं है। क्लियर। प्रयोजनवाद क्रिया पर विशेष आग्रह और बौद्धिकता का विरोध किया गया है। ज्ञान को क्रिया के माध्यम के द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से देने पर आग्रह किया गया है, किंतु बौद्धिक सूचनाएं भी आवश्यक होती हैं तथा सभी विषयों को प्रत्यक्ष एवं क्रिया द्वारा संप्रेषित करना संभव नहीं है। इन्होंने क्या बताया कि प्रयोजनवाद जो है क्रिया पर, अभी हमने बताया था गुण में कि क्रिया पर विशेष बल देता है और बौद्धिकता का विरोध किया गया, लेकिन ज्ञान को क्रिया के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से देने पर आग्रह किया गया, किंतु बौद्धिक सूचनाएं जो होती हैं वह भी आवश्यक होती हैं। सभी विषयों को हम प्रत्यक्ष और क्रिया के द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर। यह वाद शिक्षण की प्रयोजन विधि को श्रेष्ठ मानता है, किंतु प्रयोजन विधि से सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। सभी विषयों से प्रयोजना विधि द्वारा नहीं संभव है कि प्रयोजना जो विधि होती है श्रेष्ठ तो मानते हैं, लेकिन प्रयोजन विधि द्वारा सभी विषय हम नहीं पढ़ सकते। क्लियर। प्रयोजनवाद में बालक को अनुभव का केंद्र माना गया, जिसका अर्थ है यह केवल सामाजिक है, इसका कोई आध्यात्मिक पक्ष नहीं है।
इन्होंने क्या माना है, बालक को अनुभव का केंद्र माना है, जो कि उसका केवल यही अर्थ है, सामाजिक नहीं, उसका आध्यात्मिक पक्ष नहीं, ये विचार भ्रामक है। तो प्रयोजनवाद में बालक का अनुभव का केंद्र माना गया, जो कि गलत है, इसका एक दोष है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार यह जगत व उसकी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी निर्माण अवस्था में कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं है। इस रूप में यह बात शिक्षा को ही निरुद्देश्य बना देता है। क्या बताया, प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि यह जगत और उसकी वस्तुएं परिवर्तनशील है, इन्होंने बताया, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य भी निर्माण अवस्था में और कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं। इस रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा को निरुद्देश्य बना दिया गया है प्रयोजनवाद में। क्लियर, कई सारे पॉइंट हैं। पांच से 6 पॉइंट आपको बताए गए दोस्त, उसमें से आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसे आपको बता दिया जाता है, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए, पूरा रटने की जरूरत नहीं है कि आप रटें बैठकर। क्लियर, 3 से 4 वैज्ञानिक आप आसानी से याद कर सकते हैं, 4 से 5 दोष, 4 से 5 गुण, और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिस नोटिफिकेशन बेल को जरूर, आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका आप पता तो चल जाए आपको कि हाँ कौन सी क्लास कब स्टार्ट हो रही है। क्लियर, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।